उज्जैन के बाबा महाकाल, देवघर के बाबा बैद्यनाथ और काशी के विश्वनाथ के बाद हम आ पहुँचे हैं बेरुल, जहाँ पर स्थित है घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। महादेव दर्शन यात्रा में इस बार की हमारी जर्नी बेहद ही खास होने वाली है, क्योंकि मानसून के सीजन में मेरे जैसे किसी ट्रैवलर को महाराष्ट्र की ट्रिप मिल जाना किसी जन्नत से कम थोड़ी है। तो चलो आपको भी दिखाते हैं मानसून में महाराष्ट्र के नज़ारे। घृष्णेश्वर नमस्कार, मेरा नाम है ब्रज और आप सभी का स्वागत है 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा के एक नए एपिसोड में। आज हम पहुंचे हैं औरंगाबाद के पास बेरुल ग्राम में, जहां पर स्थित है घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो यह है भक्त निवास, जो घृष्णेश्वर मंदिर से महज 500 मीटर की दूरी पर ही स्थित है और बहुत ही किफ़ायती रेट पर हमें यहाँ पर रूम वगैरह मिल जाते हैं। हम लोग 3 लोग रुके थे, 700 रुपये उसका चार्ज था। तो चलो अब चलते हैं दर्शन करने के लिए। हर महादेव। तो चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर, करते हैं घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन। घृष्णेश्वर या कहे घूष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में औरंगाबाद से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर बेरुल नामक ग्राम में स्थित है। और ऐसा माना जाता है कि इस ज्योतिर्लिंग का स्मरण करने मात्र से ही समस्त प्रकार के रोगों, कष्टों और दुखों का नाश होता है। और वर्तमान स्वरूप में निर्मित इस मंदिर का अंतिम बार जीर्णोद्धार इंदौर की महारानी देवी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान भोलेनाथ का 12वां और आखिरी ज्योतिर्लिंग है। यानी कि यह वो जगह है जहां पर भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए पृथ्वी पर आखिरी बार आए थे। पौराणिक कहानियों के अनुसार एक निसंतान स्त्री थी सुदेहा, और आगे भी संतान प्राप्ति की कोई उम्मीद न होने के कारण उसने अपनी छोटी बहन घूष्मा का विवाह अपने पति सुधर्मा से करवा दिया था। घूष्मा हमेशा से ही भगवान भोलेनाथ की परम भक्त हुआ करती थी और नित्य पूजा अर्चना के साथ साथ वह पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण कर पास में स्थित सरोवर में विसर्जन करती थी। ये वही शिवालय तीर्थ है जहां घूष्मा प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ की आराधना करने के साथ साथ स्व पार्थिव शिवलिंग को बनाकर विसर्जित किया करती थी। और भगवान भोलेनाथ की कृपा से उसे विवाह के तुरंत बाद ही एक पुत्र की प्राप्ति भी हो जाती है। मगर समय के अनुसार सुदेहा को अपनी छोटी बहन घूष्मा की खुशियां ज्यादा दिनों तक रास नहीं आती हैं और वह उसके पुत्र की हत्या कर उसी सरोवर में फेंक देती है, जहां पर वह पार्थिव शिवलिंगों का विसर्जन करती थी। ये खबर जैसे ही परिवार के सदस्यों को लगती है, परिवार शोक में डूब जाता है। मगर घूष्मा हमेशा की तरह ही भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन रहती है। घूष्मा की इसी श्रद्धा, भक्ति और विश्वास की वजह से भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर उसके पुत्र को पुनः जीवित भी कर दिया और साथ में वरदान स्वरूप उसी स्थान पर जन कल्याण के लिए ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान होना भी स्वीकार किया। घूष्मा की वजह से ही इस ज्योतिर्लिंग को घृष्णेश्वर या घूष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि जो भी निसंतान दंपत्ति इस शिवालय तीर्थ के दर्शन करने के बाद घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता है, उसे संतान की प्राप्ति होती है। तो घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद
आप पास में ही स्थित एलोरा कैव्स को भी देख सकते हैं, जहाँ पर स्थित है कैलाश मंदिर, जो एक बहुत बड़ी चट्टान को काट कर बनाया गया है। तो चलिए, मंदिर के दर्शन हो गए हैं, अब जाते हैं सीधा एलोरा कैव्स देखने के लिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं जल्दी एलोरा के अद्भुत कैलाश मंदिर में।